नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा। अब हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 8.1 के पहले 8 प्रश्न कर लिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हो। आइए अब हम 8.1 का 9वां प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है tan A 1/√3, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan A एंगल के हिसाब से मानना है हमें आधार और कर्ण और लंब को, और 1/√3 दिया है जिसका B है वो समकोण है। तो हमें इस प्रकार की एक आकृति बनानी है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार की एक आकृति बनाएंगे। ये आकृति आप ले सकते हो। इसके अंदर हमें क्या दिया है, B पर समकोण है और tan A का मतलब A को कोण मानते हुए हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो tan क्या होता है हमारे पास, tan होता है लंब बटा में आधार। इसका हल देखिए आप, इसका हल होगा tan A 1/√3 और tan होता क्या है, tan होता है लंब बटे में आधार। तो इसका लंब क्या है, इसका लंब है कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो ये कोण है तो ये लंब हो गया 1। आधार कोण है जिस पर कोण बना हुआ है, तो ये भी कोण इस पर बना हुआ है, ये भी कोण इस पर बना हुआ है, तो ये हमारा आधार है। कर्ण हमें दिया नहीं गया। तो अब हम कर्ण को निकालेंगे। तो इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। तो ये हमारे पास एक ABC त्रिभुज होगी जिसके B पर समकोण है और tan A के हिसाब से हमें सोल्व करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से होगा। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण का स्क्वायर नहीं है, हम आधार और लंब का स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो आइए अब हम इसको करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC हमारे पास क्या है, लंब, और AB हमारे पास क्या है, आधार। तो हमने लंब प्लस आधार का सम कर दिया। तो जो जो वैल्यू दी गई है, BC की 1 दी गई है, 1 का स्क्वायर प्लस AB की √3 दी है, तो इसका स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 जमा में 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 4। तो SC की वैल्यू क्या आ गई, SC की वैल्यू √4, रूट को हम लिख सकते हैं 2। तो SC की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, क्योंकि SC स्क्वायर था हमारे पास 4, तो SC की वैल्यू निकाली तो इसका रूट लग गया। तो रूट लगने के बाद √4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के अंदर ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो कर्ण हमारा 2 आ गया, आधार हमारा √3 है और लंब हमारा 1 है। ये किस हिसाब से है, ये एंगल A के हिसाब से है। यदि हम एंगल A को माने तो हमारे पास ये वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि SC बराबर 2, BC बराबर 1, AB बराबर √3। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ये है हमारा कर्ण। ये मैं वैसे ही आपको समझने के लिए लिखवा रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा कर्ण 1 है, ये है हमारा लंब, और ये √3 है, ये है हमारा आधार। ये आपको समझना है। ये किस हिसाब से है, ये एंगल A के हिसाब से है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में हमें 2 पार्ट पूछे हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो जो A वाले एंगल है वो तो हम इस त्रिभुज के आधार पर निकाल सकते हैं, लेकिन जो जिसमें एंगल C पूछा हुआ है वो वैल्यू हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। तो वो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें C पर एंगल बनाना पड़ेगा। आइए अब हम यहाँ पर एक और त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज के जो आमाप है, जिसकी लंबाई चौड़ाई है वो सेम रहेगी, लेकिन इसका जो कोण है वो बदल जाएगा। तो ये एक और त्रिभुज बनाते हैं हम, बिल्कुल उसके जैसी ही, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का फर्क होगा, कोण का। B पर समकोण है, ये बात सही है, लेकिन अब C पर हमें कोण बनाना है।
तो ये ए है, ये सी है और ये बी है। इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? इसके अंदर ये भुजा 2 रहेगी, ये भुजा √3 रहेगी, ये भुजा 1 रहेगी। लेकिन कोण के सामने वाली भुजा लंब और जिस पर कोण बना है वह आधार और सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा है वह कर्ण। इसके अंदर ये चेंजेस आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर यह भुजा कर्ण थी, यह भुजा आधार थी, यह भुजा लंब थी। यह भुजा लंब क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर कोण था तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है। यहाँ पर कोण यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है। इन दोनों आकृतियों से हमें ये वैल्यू निकालनी है। जैसे साइन ए निकालेंगे तो इस आकृति का यूज करेंगे, लेकिन कोस सी निकालेंगे तो इस आकृति का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सी पर एंगल है। कोस ए तो यहाँ इस आकृति का यूज करेंगे, साइन सी इसका यूज करेंगे। आइए अब हम इसका पार्ट 1 सोल्व करते हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या पूछा है हमसे? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब हम चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसे के अंदर हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन ए की। तो साइन के अंदर हमें क्या है? साइन क्या होता है? आप इसको लाल काका से याद रख सकते हो। आप किसी भी रफ कागज पर ऐसे लाल काका बॉक्स में बना सकते हो, LALKKA। ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन। तो साइन क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो इसका क्या है? इस आकृति के अंदर लंब बटा में कर्ण, तो 1/2। इसको आप लिख भी सकते हो, लंब बटा में कर्ण होता है तो 1/2। अब आपको क्या निकालना है? कोस सी। अगली वैल्यू क्या है हमारी? अगली वैल्यू है कोस सी। तो कोस सी के लिए आपको ये आकृति देखनी पड़ेगी। इस आकृति के हिसाब से कोस क्या होता है? कोस देखो लाल काका में आधार बटे में कर्ण। इस आकृति में आधार क्या है? 1 और कर्ण क्या है? 2। तो इसको आप लिख सकते हो आधार बटे में कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है 2। आप इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस आकृति का यूज और इस आकृति का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोण ए पूछा है। ये देखो साइन ए के अंदर हमें कोण ए पूछा है, इसलिए हम इस आकृति के हिसाब से रखेंगे। और जब हमें कोण सी पूछा है जैसे कोस सी, तो हम इस आकृति का यूज करेंगे। तो ये कोण की सारी समस्या है कि कोण की समस्या के हिसाब से हम आकृति की अलग अलग बनाते हैं। आइए अब हम ये वैल्यू रखते हैं कोस ए। कोस ए तो कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा इस आकृति में क्या है? इस आकृति में हमारा आधार √3 और कर्ण क्या है? 2। इसमें हम लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण, वो क्या है हमारा? √3/2। और हमारे पास क्या निकालना है? साइन सी। तो साइन सी के लिए हम इस आकृति का यूज करेंगे। इस आकृति के अंदर साइन की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे में कर्ण। तो इसका लंब क्या है? √3। लंब बटे में कर्ण, इसका लंब क्या है? √3 और कर्ण क्या है? 2। अब हमारे पास ये चारों वैल्यू आ चुकी हैं, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। अब हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले साइन ए की वैल्यू रखेंगे। साइन ए की वैल्यू 1/2। फिर गुणा में कोस सी की वैल्यू क्या है? 1/2 हमने रख दी। उसके बाद प्लस का निशान। उसके बाद क्या है? कोस ए। तो कोस ए हमारे पास क्या है? √3/2। साइन ए की वैल्यू हमने रख दी 1/2। फिर कोस सी की वैल्यू रख दी हमने 1/2। फिर साइन कोस ए की वैल्यू रख दी। फिर क्या है? साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू हमने रख दी √3/2। अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसकी गुणा करें, 1 गुणा में 1 ऊपर, नीचे 2 गुणा में 2 4, प्लस यहाँ पर √3 और √3 की गुणा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 4। अब क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 4। ऊपर क्या है? 1 + 3 बराबर 4/4, यानी 4 से 4 कैंसिल, इसका उत्तर 1 आ गया। तो हमें 2 पार्ट दिए गए थे। इसमें से पहले पार्ट था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसका उत्तर हमारे पास 1 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इसका दूसरा पार्ट, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसके अंदर भी हमें क्या करना है? हमें इन दोनों आकृतियों की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों आकृतियों के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे।
आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, पार्ट 2, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। कोस ए क्या होता है, कोस, आप लाल काका को बार बार याद करिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। कोस क्या होता है, आधार बटे में करण, आधार बटे में करण होता है। इस प्रश्न के अंदर आधार क्या है हमारा, आधार है √3 बटे में करण है हमारा 2। अब आप पूछोगे कि इस आकृति को हमने क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर ए बताया गया, तो ए एंगल इस पर बना हुआ है, इसलिए हम इस आकृति को लेंगे। आगे क्या पूछा हमसे, कोस सी, कोस सी के अंदर हम दूसरी आकृति लगाएंगे। दूसरी आकृति क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें सी एंगल बना हुआ है। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे में करण। आधार क्या है इसका, 1 बटे में करण क्या है 2। ये क्यों आया 1 बटे में 2, क्योंकि इसका आधार 1 है और इसका कर्ण 2 है और सी पर एंगल बना हुआ है। आगे हमें क्या चाहिए, साइन ए। तो साइन ए, जब एंगल ए की बात आएगी तो हम फिर से उस आकृति पर चले जाएंगे जो हमारी पहले वाली आकृति है। तो साइन ए, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो इसका लंब क्या है, इसका लंब है 1 और इसका कर्ण क्या है 2। साइन ए की वैल्यू 1 बटे में 2। फिर क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लेकिन अब इस आकृति का नहीं देखना, हमें सी एंगल बताया गया है। तो सी एंगल के हिसाब से हमारी दूसरी आकृति ये है। तो इसमें लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है √3 और कर्ण क्या है 2। अब हमारे पास चारों की चारों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम चारों वैल्यू को इसके अंदर रख देते हैं। कोस ए की वैल्यू √3 बटे में 2, फिर कोस सी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू 1 बटे में 2, फिर माइनस में साइन ए, साइन ए की वैल्यू 1 बटे में 2, फिर साइन सी, साइन सी की वैल्यू √3 बटे में 2। इसको हल कर लीजिएगा आप, बिल्कुल ही आसान है। ऊपर √3 बटे में 4, क्योंकि ऊपर √3 के 1 से गुणा और नीचे 2 दूनी 4, माइनस में यहाँ पर भी √3 बटे में 4। तो ये सेम है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे उत्तर 0 आ गया। या आप इसका एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो। इसका एलसीएम ले तो 4 √3 माइनस √3, इसका उत्तर भी 0 आएगा। आप इसको चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, आपका उत्तर सही है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। इसके अंदर हमने 2 एंगल दिए हैं, साइन ए और साइन सी, और कोस ए और कोस सी। अगर आपको दोनों एंगल निकालने आ गए तो आपका क्वेश्चन आधा तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ हमें एंगल निकालने सीखने हैं। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझाया होगा। आइए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसके अंदर हमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब क्यू पर 90 डिग्री कोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू 5 है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी एक आकृति बना लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की इसकी आकृति बनेगी। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या गया, क्यू पर समकोण है, इस क्यू पर हमें समकोण मान लेना है। इसको आप आर का नाम दे सकते हो, इसको आप पी का नाम दे सकते हो, और पी क्यू 5 है, तो पी क्यू 5 लिख दिया। अब हमें एक भुजा को मानना पड़ेगा, तब हमारी टोटल भुजा आएगी। तो इसका हल देखिए आप, इसका हल है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। इसके अंदर और क्या दिया है, दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमें ये दोनों भुजाएं 25 सेंटीमीटर दी है, तो हम दोनों की इकट्ठा नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें एक भुजा को मानना पड़ेगा। तो आप जिस भी भुजा को चाहो उसको भी मान सकते हो। यहाँ पर मैंने माना है कि माना क्यू आर बराबर एक्स है, मैंने मान लिया कि जो ये क्यू आर भुजा है यह एक्स है। तो यहाँ पर पी आर फिर क्या आएगी, पी आर यहाँ पर क्यू को अगर हम रखें तो पी आर प्लस क्यू एक्स
बराबर 25। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। अब हमने पी आर भी निकाल ली और क्यू आर भी निकाल ली, सिर्फ हमारे अजम्पशन से, सिर्फ हमने मान करके। तो इसको हम माना है एक्स क्यू आर को, और ये कितनी बच गई 25 माइनस में एक्स। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस क्यों लगानी है? क्योंकि ये कौन समकोण है। जब समकोण त्रिभुज हो तो हम पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस के अंदर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ और इनका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर हमारे पास क्या है, पी आर हमारे पास है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमने माना है एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें इसका खोल देना है। ये क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए क्या है हमारा 25 और बी क्या है हमारा एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब हम इसको और सोल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 और 25 की गुणा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम x की जो टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो बाकी टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये x 625 है, इसको यहीं रखते हैं 625, इस 25 को इसमें से घटा देते हैं और जो ये दोनों x की है उनको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर यहीं का यहीं पड़ा था, माइनस में ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में आ गया और ये माइनस का 50 है यहाँ पर जाकर प्लस का 50 हो गया। इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर है ये यहीं रह गया, इस एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया और ये 50 को यहाँ पर प्लस कर दिया। 625 में से 25 गए, यहाँ पर बच गए 600 और यहाँ पर क्या बचा, इस एक्स से ये कैंसिल 50x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 50 से इसको भाग कर दो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 600 बटे में 50, 5 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60, ये 12 पर कट गया। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। जब हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था क्या हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, इसको हम 12 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 13, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको आप अगर अच्छे से लिखना चाहो तो यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हो कि हमने जो माना था x वो क्या था क्यू आर, वो हमारा था x, वो आ गया 12। हमें निकालना है पी क्यू कैसे आएगा 25 माइनस एक्स मतलब 12 बराबर 13। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। इसके अंदर एक वैल्यू हमें दी गई थी पी क्यू, वो थी 5, तो पी क्यू हमारे पास 5 है, हमारे पास पी क्यू आ गया 13, लेकिन हमें पी आर आया है, सॉरी ये पी आर आया है, ये हमने पी आर माना था यहाँ पर, पी आर 25 माइनस एक्स, तो ये आया है पी आर आया है। तो पी आर 13 है, पी क्यू 5 है और क्या आर हमारा 12 है। तो एक त्रिभुज की हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। वैल्यू कौन कौन सी है, वैल्यू है साइन पी, कोस पी और टेन पी। इन तीनों वैल्यू को निकालने के लिए हमें किसी त्रिभुज का सहारा लेना है। इस त्रिभुज के अंदर देखिए आप, इसका कर्ण क्या है, कर्ण है 13, इसका आधार क्या है, इसका आधार है 5, इसका लंब क्या है, इसका लंब है 12। ये हमारे इसकी तीनों वैल्यू है, कर्ण की, आधार की और लंब की। हमें निकालना है साइन पी,
साइन पी। साइन क्या होता है आप लाल काका से आराम से देख सकते हो, LALKKA। लंब बटा करण, तो लंब क्या है 12 और करण क्या है 13, तो 12/13। अगली वैल्यू क्या है हमारी कोस पी। तो कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे में करण, तो आधार क्या है 5 और करण क्या है 13, तो कोस पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/13। आगे हमें से क्या पूछा है टेन पी। तो टेन पी, टेन क्या होता है लंब बटे में आधार, तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब है यहाँ पर 12 और आधार क्या है 5। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, साइन पी, कोस पी, टेन पी। पी का मतलब क्या है यहाँ पर कि पी पर एंगल को मानना है, तो हमने पी पर एंगल को मानते हुए इस पूरी डायग्राम को बनाया था और इसी के हिसाब से, क्योंकि पी एंगल है इसलिए ये सामने वाला लंब है और ये नीचे वाला आधार है, ये सबसे लंबी भुजा करण है, तो इसी को हमने आधार माना है, इसको हमने आधार माना है जिस पर कोण बना हुआ है और कोण के सामने वाली भुजा लंब है। तो आपको ये तीनों वैल्यू बिल्कुल सही है, साइन पी 12/13, कोस पी 5/13 और टेन पी 12/5। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको एक बार में प्रश्न समझ में न आए तो आप कृपया वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। अब हम करते हैं 8.1 का आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न के अंदर आपको सिर्फ सही और गलत बताना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। हमें दिए हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होगा। ये बात गलत है। क्यों गलत है, आप इसको पहले वाले प्रश्न से भी देख सकते हो या फिर आप अगली एक्सरसाइज जैसे 8.2 है वो करोगे, उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि 10 45 का मान 1 होता है। इसने कहा सदैव 1 से कम होता है, तो कम तो नहीं होता, 10 का मतलब 45 पर 1 भी होता है, तो कम नहीं होता। यदि आपको एग्जाम्पल लेना चाहो तो ये एग्जाम्पल जो हमने अभी भी किया है, ये एग्जाम्पल भी हमारे सामने है कि 10 का कोई भी मान 12/5, इसको अगर हम भाग करें, 12 को अगर 5 से हम भाग करें तो क्या आएगा 5 दूनी 10, फिर 2, तो 2 पॉइंट कुछ आ गया। इसने तो कहा है कि सदैव 1 से कम होता है, यह बात गलत है। इसको आप 1045 का नाम लेके भी लिख सकते हो कि 1045 से 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए यह असत्य है, यह कथन असत्य है। आगे देखिए, कोण ए के लिए सीकेंट का मान 12/5 हो सकता है। सीकेंट का मान 12/5 हो सकता है, ये बात सही है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कर्ण बटे में आधार, तो ये हमारे पास क्या है, वैसे ही आप समझ सकते हो, ये हमारे पास कर्ण बटे में आधार। इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कर्ण हमेशा ज़्यादा होता है आधार से, तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसलिए ये सत्य है, इसको आप सत्य मान सकते हो। क्योंकि सीकेंट होता है कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण ज़्यादा है और आधार कम है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कोस ए, कोण ए और कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह संक्षिप्त रूप नहीं है क्योंकि कोस है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोस ए कोसाइन का है, इसका कोसिकेंट का तो संक्षिप्त रूप कोस ए इस तरह से होता है, कोसेक ए, ये होता है इसका संक्षिप्त रूप। इसके लिए यह संक्षिप्त रूप है, यह कोसाइन का है, इसलिए यह असत्य है। अगला देखिए कि कोट और ए का गुणनफल होता है, यह बात भी गलत है। कोट और ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ए कोई एंगल होता है, उस एंगल का मान रखने पर यह हमारे पास प्राप्त होता है। गुणनफल नहीं होता, ये इसका कोई एंगल है उसका यहाँ पर मान होता है, इसलिए यह असत्य है। अगला क्या दिया है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। साइन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन होता है लंब बटे में कर्ण, ये आपको पता है कि साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण। अब इसने दे दिया कर्ण 3 और लंब 4, ये बात कभी भी सही नहीं हो सकती क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होएगा, कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा होएगा, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, इसलिए यह भी असत्य है। तो इसके अंदर सिर्फ एक मान सत्य है, सीकेंट ए 12/5 कर्ण बटा आधार, ये चीज सत्य है, बाकी सारे के सारे असत्य हैं। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ सत्य और असत्य बताने थे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर 8.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। जितने भी 8.1 के कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और यदि आपको किसी और चैप्टर पर भी टॉपिक के किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो।
हमारी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद है आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहोगे। धन्यवाद।